हरे कृष्णा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सभी अच्छे हैं और फिट है, खुश है, ठीक है, वो रहना ज़रूरी है। तो आज थोड़ा मैं चर्चा करूँगा कुछ मल्टीबैगर स्टॉक के ऊपर। पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था आप लोगों को जे कैसे आप चूज़ कर पाएंगे एक मल्टीबैगर स्टॉक जो फ्यूचर में आपका वेल्थ बहुत बड़ा कर सके, बहुत बड़ा, जो जनरेशन वाइज आपका पैसा बन जाए, ठीक है। तो ये मैं बताया था कैसे आप चूज़ करेंगे, कुछ पैरामीटर बताया था, ठीक है। तो मेरा एक फेवरेट है, मेरा एक फेवरेट लिस्ट है, उसमें 4 कंपनी ऐसा है, ज़्यादा नहीं, मात्र 4 कंपनी ऐसा है जो फ्यूचर में बहुत बड़ा बन सकता है। मुझे लगता है बहुत बड़ा बन सकता है, उसमें से बहुत ज़्यादा वेल्थ आ सकता है, सबको आ सकता है, ठीक है। तो ये 4 कंपनी का मैं सीरीज ला रहा हूँ। आज पहला कंपनी के ऊपर डिस्कस करूँगा, फिर धीरे धीरे दूसरा, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा, तीसरा और चौथा कंपनी भी रिवील कर दूँगा। तो आज पहला कंपनी के ऊपर चर्चा करते हैं। उसके पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और बहुत, ये बात जान लो, बहुत मेहनत लगता है, ये सब स्टॉक ढूंढ के लाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, फिर जाके गुने चीने कुछ कंपनियां हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट तो बहुत बड़ा है ना, उसमें बहुत सारा कंपनी है, उसमें से फिल्टर कर 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 करके कुछ कुछ चुने गुने, मैंने क्या बोले उसको, डायमंड, जो डायमंड होता है, गिने चुने जो डायमंड होता है, उसको ढूंढ के लाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग ऐसे प्रोत्साहन करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आगे भी ऐसा बहुत सारा सीक्रेट आप लोगों को सामने रिवील करूंगा जो आप लोगों का वेल्थ को बहुत बड़ा बना देगा, बहुत बड़ा बना देगा, बनाने का संभावना जरूर रहेगा। लेकिन मैं जो स्टॉक बोलूँगा वो मैं बोल रहा हूँ, इसी कारण आप लोग मत लेना, खुद से एनालिसिस कर लेना, डिस्कस कर लेना, और कोई से भी रजिस्टर्ड अगर कोई एनालिस्ट आप लोगों के संपर्क में है तो उससे पूछ लेना तो अच्छा रहेगा। लेकिन खुद से एनालिसिस ज़रूर करना, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए नहीं, ये मेरा फेवरेट है, मैंने बहुत बहुत ढूंढ के निकाला है, तो उसके बारे में आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करता हूँ, आज का टॉपिक के ऊपर। आज का जो स्टॉक मैं लाया हूँ, ये स्टॉक डिफेंस के ऊपर है, डिफेंस सेक्टर के ऊपर है। तो फिलहाल तो आप लोग जानते हो इंडिया पाकिस्तान का वार का थोड़ा टेंशन चल रहा है, बॉर्डर एरिया में थोड़ा चल रहा है, थोड़ा परेशानी चल रहा है। तो लगभग डिफेंस हर एक देश का मजबूत होना चाहिए, ये पहला बात जान लो। अगर देश का डिफेंस तगड़ा होगा, मजबूत होगा, तभी वो देश आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए डिफेंस को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो न्यू जनरेशन स्टॉक है, यानी फ्यूचर में इसके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसको दिमाग में रखो, हमको ऐसा स्टॉक लेना चाहिए जो अभी अच्छा बिजनेस कर रहा है, अभी ग्रोथ कर रहा है, ये खाली मत देखो वो उसका फ्यूचर क्या है, वो फ्यूचर में कहाँ जा सकता है, कितना दूर जा सकता है, इसके बारे में सोचो। तो ये जो स्टॉक मैं लाया हूँ, ये स्टॉक फ्यूचर में बहुत दूर जा सकता है, बहुत दूर। स्टॉक क्या काम करता है, डिफेंस के अंदर क्या काम करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जान लो कंपनी क्या करता है, वो जानना ज़रूरी है। तभी तुमको पता चलेगा ये बिजनेस फ्यूचर में तुमको कितना बड़ा वेल्थ दे सकता है। देखो स्टॉक क्या काम करता है डिफेंस के अंदर, ये ड्रोन बनाता है, ड्रोन। तो ड्रोन अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे थे, जब ऐसे इंडिया पाकिस्तान में टेंशन बढ़ रहा था, तो ड्रोन का कितना बड़ा वैल्यू, माने उसका, माने कितना बड़ा, माने क्या बोले, उसके प्राधान्य था। तो ड्रोन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी देश का डिफेंस के लिए। पाकिस्तान ने भी ड्रोन भेजा था, इंडिया ने भी ड्रोन भेजा था, तो ये सब ड्रोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कंपनी एकदम मॉडिफाइड ड्रोन बनाता है इंडिया के लिए, और बहुत माने टेक्निकली साउंड जो ड्रोन होता है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वो ये बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या करता है,
कंपनी हम लोगों का जो आर्मी का जो ट्रेनिंग है, आर्मी लोगों का जो ट्रेनिंग है उसमें भी ये कंपनी इन्वॉल्व है। ये ट्रेनिंग के जब ट्रेनिंग चलता है, आर्मी लोगों का जब ट्रेनिंग चलता है तो उसमें भी ये बहुत सारा टेक्निकल चीज़ उन लोगों को सिखाते हैं। तो ट्रेनिंग के ऊपर भी इन लोगों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और क्या है, रिसेंट इन लोगों ने कुछ लॉन्च किया है, एक रोबोट जैसा कुछ लॉन्च किया है। वो क्या करता है, आप लैंड माइन आप लोगों को पता ही होगा, ज़मीन में जो दबा हुआ रहता है, जिसके ऊपर पैर या कुछ भारी चीज़ डालने से वो ब्लास्ट कर जाता है। तो वो लैंड माइन डिटेक्टर ये लोग एक लॉन्च किया है, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। इंडिया ने किया है, इंडिया का कंपनी है भाई, इंडिया भी कर सकता है। तो इंडिया ने किया है, ये कंपनी बनाई है वो रोबोट, और रोबोट को अगर आप छोड़ दोगे तो वो रोबोट चलते हुए डिटेक्ट कर देगा कहाँ लैंड माइन है। तो ये टेक्नोलॉजी एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एक इरा है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इरा है। ये कंपनी आगे बहुत बहुत आगे जा सकता है, सोच भी नहीं सकते कितना आगे जा सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डिफेंस का हार्ट है। तो ये बहुत आगे जा सकता है। अच्छा, कंपनी का मार्केट कैप कितना है पहले ये बता देता हूँ। पर कंपनी का मार्केट कैप होगा आपका 15,435 करोड़। ठीक है, ये इसका मार्केट कैप है, यानी छोटा मार्केट कैप है। तो इसको बढ़ने का पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, मैंने बोला था पिछले वीडियो में, मल्टीबैगर वाला वीडियो में। तो इसका छोटा मार्केट कैप है तो बढ़ेगा भी, जब बढ़ेगा भी बहुत तगड़ा बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये हाई मार चुका है 2627, यानी 2627 हाई मार चुका है, मार के नीचे आया है, करेक्शन हुआ है। बीच में निफ्टी करेक्टेड हुआ था तो करेक्शन, इसको उसके साथ करेक्शन हुआ है। अभी एकदम अच्छे जगह पे है, अभी 1709 चल रहा है। ठीक है, तो अभी अच्छा जगह पे है, अभी इसका ग्रोथ का टाइम आ रहा है। अच्छा, ये गया। अच्छा, अभी थोड़ा और कुछ देख लो। मैंने बोला था 3 साल का डाटा आप लोगों को चेक करना ज़रूरी है कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो 3 साल का डाटा में पिछला अगर मैं चेक करूं, ये कंपनी का देखो सेल्स ग्रोथ हुआ है 100% 3 साल में। अच्छा, प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है? प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते, 257%। यस, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 3 साल में। अच्छा, इसका स्टॉक प्राइस CAGR ग्रोथ कितना है 3 साल का? 121%। कैन यू इमेजिन, 121% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। माने स्टॉक प्राइस CAGR ग्रोथ हुआ है 3 साल में। अच्छा, ROE 3 साल में है 18%। ठीक है, चलो, नया कंपनी है, डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे और आपका ROE भी बढ़ेगा। उसको ग्रोथ करने का तो टाइम भी देना पड़ेगा, उसको ग्रोथ करेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी एकदम नया है। तो ये गया। अच्छा, अभी क्या डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा देख लेते हैं इसका प्रोमोटर होल्डिंग क्या है। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग देख लो, इसका है 49.05%, 49.05%, यानी तगड़ा प्रोमोटिंग होल्डिंग है। FI का भी होल्डिंग है, लगभग 5.95% है। DI का होल्डिंग है 9.47%, ये भी अच्छा है। और पब्लिक का होल्डिंग 35.53% है, थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, चलो, कंपनी ग्रो करेगा और धीरे धीरे FI और DI का होल्डिंग भी बढ़ेगा, और प्रोमोटर भी फ्यूचर में अपना होल्डिंग और बढ़ा सकता है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है। मैं सबसे ज़्यादा फोकस किस में कर रहा हूँ? कंपनी का बिजनेस के ऊपर, क्योंकि हमको ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना है जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर दे, ऐसा स्टॉक में ढूंढ रहा हूँ। तो ये गया। अभी और एक चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कंपनी का PE कितना है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। PE है इसका 68.63, फिलहाल PE है 68.63, और इंडस्ट्रियल PE कितना है 47.33, यानी ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। लेकिन मैंने बोला था, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, अगर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तब मत लेना, कंपनी का जो शेयर का जो भाव है वो नीचे आ सकता है। लेकिन देखो, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 47.33 है इंडस्ट्रियल PE, और आपका कंपनी का PE है 68.63, यानी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ठीक है,
चलेगा। अगर ग्रोथ इतना ज़्यादा है तो कंपनी का थोड़ा ओवर वैल्यूड तो चलता है भाई, उतना तो ओवर वैल्यूड चलता है। लेकिन यही अगर कंपनी का पीई 120, 130, 110 ये सब होता तब मैं बोलता इसको अभी मत लो, क्योंकि भाव नीचे आने वाला है। इसको आप लोगों को समझना होगा। ये ओवर वैल्यूड हो भी तो कितना कितना है, गैप कितना है, अंतर कितना है, यही मेन चीज़ होता है ओवर वैल्यूड समझने के लिए। अच्छा ये गया। तो और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कंपनी के ऊपर कितना ऋण है, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। डेप्थ ऑफ इक्विटी कितना है। देखो कंपनी के ऊपर ऋण लगभग, ये डेप्थ फ्री कंपनी है, इसके पास कुछ ऋण है ही नहीं। 0.04 इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, यानी लगभग डेप्थ है ही नहीं। तो ऋण नहीं है तो कंपनी तो ग्रो करेगा भाई, कंपनी ग्रो करेगा। कंपनी का बहुत बड़ा रेस अभी बाकी है, ठीक है। तो ये गया आज का पहला कंपनी। अभी कंपनी का नाम भी बताना है मुझे, नाम नहीं बताऊंगा तो कैसे होगा। कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। यस, जेन टेक्नोलॉजीज बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया कंपनी है। इस कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना, लेने से पहले एडवाइज़र से पूछना है तो ज़रूर पूछ लेना, खुद का रिसर्च करना फिर लगाना पैसा। मैं बोल रहा हूँ इसी कारण मत लगाना, ठीक है। ये मेरे पसंद का एक कंपनी है, मैंने ढूंढ के लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो जान लो इसका फ्यूचर बहुत तगड़ा हो सकता है भाई, बहुत तगड़ा हो सकता है। ये जो टेक्नोलॉजी है डिफेंस के ऊपर, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको और यूटिलाइजेशन अभी बाकी है, अभी तो खाली शुरुआत है, खेल तो अभी शुरू हुआ है, और यूटिलाइजेशन बाकी है, और नया नया टेक्नोलॉजी ड्रोन के ऊपर आने वाला है। तो ये कंपनी का ग्रोथ तो पक्का है मुझे लगता है। आप लोग अपना खुद का रिसर्च कर लो, लेकिन मुझे जो लगता है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये गया मेरा पहला मल्टीबैगर स्टॉक जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वेल्थ आप लोगों को बनाने का क्षमता रखता है, ठीक है। इसके बाद और 3 आएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा, दूसरा तीसरा चौथे वीडियो में, ठीक है, देख लेना। तो आज इतना ही। खुश रहो, फिट रहो, हैप्पी रहो, और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, हेल्दी रहो। क्योंकि जब तुम हेल्दी नहीं रहोगे तब ये सब इन्वेस्टमेंट करके कैसे आगे बढ़ोगे। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी रहो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।